देश के उत्तरी राज्यों में कोहरे का कहर देखने के लिए मिल रहा है। घने कोहरे ने लोगों की मुश्किल को बढ़ा दिया है। कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। सड़कों पर धीरे धीरे वाहन चल रहे हैं। लखनऊ, कानपुर, आगरा में कोहरे का कहर देखने के लिए मिल रहा है। उधर प्रयागराज, वाराणसी, बरेली, गोरखपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, तमाम ये वो इलाके हैं जहां पर विजिबिलिटी इस वक्त बहुत ज्यादा कम है। कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार बहुत ज्यादा धीमी हो गई है और इसी वजह से लोग अपने अपने घरों से जब निकल रहे हैं तो उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी शून्य है इस वक्त कई इलाकों में। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो चाहे नोएडा की बात हो, गाजियाबाद की बात हो, जो लोग सुबह अपने ऑफिस जा रहे हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देश की राजधानी की बात करें तो यहाँ पर हालात और भी खराब हैं। एक तरफ प्रदूषण, दूसरी तरफ कोहरा, डबल मार दिल्ली वालों पर पड़ रही है। हालात सुधरते अभी नजर नहीं आ रहे हैं। इस तरह के हालात इस वक्त यहाँ पर बने हुए हैं। ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। छतरपुर की पहली है, साथ ही दिल्ली की एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, मथुरा की तस्वीर आप देख रहे हैं, गाजियाबाद की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप कैसे हालात हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। इस वक्त विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम देखने के लिए मिल रहा है। और अब ये कुछ और तस्वीरें हैं, उत्तर प्रदेश, साथ ही मध्य प्रदेश के कई इलाके हैं। पश्चिम बंगाल के इलाकों की तस्वीर आप देखिए, अयोध्या, मथुरा, गाजियाबाद और साथ ही आगरा की तस्वीर यूपी की हम आपको दिखा रहे हैं। फिर मध्य प्रदेश के छतरपुर में आप देखिए विजिबिलिटी कम नजर आएगी। और फिर बीरभूम की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की यहाँ पर भी हालात कुछ वैसे ही नजर आते हैं। तो ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है। अब सड़कों पर लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। ठंड बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि लोगों के लिए व्यवस्था यहां पर की जा रही है। जो रैन बसेरे हैं वहां पर व्यवस्था की जा रही है। और आने वाले दिनों में अभी और ज्यादा दिक्कतें लोगों को आ सकती हैं। कुछ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग श्रीवास्तव गोरखपुर से इस वक्त हमारे साथ हैं, हरेंद्र शुक्ला वाराणसी से हमारे साथ हैं, गौरव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। एक एक करके सभी का रुख करते हुए, और गौरव आपसे शुरुआत करते हुए, दिल्ली के अंदर कैसा मौसम का मिजाज फिलहाल है? बिल्कुल, देखिए अगर आज राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में ठंड और गलन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि बात करें देर रात से ही जो गलन है वो यहाँ पर पड़ रही है, यानी कि अगर बीते 2 दिनों की बात करें तो जो ठंड है वो अपना प्रचंड रूप जो है वो दिल्ली में दिखा रही है। कल देर रात कोहरा भी देखने को मिला, लेकिन अभी अगर मैं आपको सुबह की तस्वीरें दिखाऊँ एक बार तो इस वक्त आपको जो विजिबिलिटी है बिल्कुल सामान्य नज़र आएगी, क्योंकि देर रात जो हवाएँ चली हैं और अभी भी हवाएँ चल रही हैं आकांक्षा दिल्ली के अंदर, और ये चलनी ज़रूरी भी है, क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर बात करें जो ये हवाएं हैं अगर हल्की इस तरीके से चलेंगी, जिस तरीके से बार बार हम स्मोक की बात कर रहे हैं, दिल्ली में ऑक्सीजन भी जो खास करके हम एक तरीके जो सांस ले रहे हैं उसमें भी दिक्कत आ रही है। लेकिन अब ये इस तरीके की अगर हवाएं चलती हैं तो आप देखिए इस वक्त की जो तस्वीरें हैं सुबह, ये आपको बिल्कुल इसमें कोहरा कहीं नज़र नहीं आ रहा होगा। हालांकि आसमान में ज़रूर थोड़ा जो बादल कोहरा है वो ज़रूर साथ एक साथ छाया हुआ है। लेकिन अब जिस तरीके की आज की स्थिति है, मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने आज के दिन का भी अलर्ट एक जारी किया हुआ है कि खास करके दिल्ली के कुछ हिस्सों में इसी तरीके की स्थिति बनी रहेगी। और कल हमने देखा था कि जिस तरीके से सूर्योदय का जो समय होता था, सूर्य भगवान निकल जाते थे, लेकिन आज भी अभी तक सूर्य की किरणें नहीं दिखाई देंगी, मौसम विभाग का ये अनुमान है। और धीरे धीरे इस तरीके की जो ठंड है दिल्ली के अंदर गलन के साथ बढ़ेगी। और वाहनों की रफ्तार की अगर हम बात करें, NH-24 से लेकर के जो गाजियाबाद से सीधे दिल्ली के लिए आता है, उसके बाद अक्षरधाम होते हुए गीता कॉलोनी होते, इस पूरे हिस्से की बात करें तो आज यहाँ पर भी जो, क्योंकि छुट्टी का दिन है, ट्रैफिक बेहद सामान्य है। दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार ने जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू किया है उसका भी एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। सड़कों पर गाड़ियाँ जो हैं थोड़ी सी कम नजर आ रही हैं। प्रदूषण स्तर को कैसे कम किया जाए, ऐसे तमाम जो प्रयास हैं दिल्ली सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। तो ये जो प्रयास है उसका एक बड़ा हिस्सा है कि दिल्ली के अंदर एक तरफ तो ट्रैफिक
व्यवस्था जो है वो थोड़ी सी कम नजर आ रही है। हालांकि आज छुट्टी का दिन है, जिससे प्रदूषण स्तर को थोड़ा सा कम किया जा सके, कवायद शुरू की गई है। दूसरी तरफ जब ये ठंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो लगातार दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं, चाहे शिमला हिमाचल की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, हरियाणा की बात करें, वहां जिस तरीके से ठंड जो है वो बढ़ेगी, उसका एक बड़ा इंपैक्ट राजधानी दिल्ली में देखने को मिलेगा। और शायद यही वजह है कि पिछले 2 दिनों से जो गलन है वो बहुत ज्यादा दिल्ली में पड़ रही है। लेकिन आज अगर आज के दिन की बात करें तो आज के दिन की जो शुरुआत हुई है, कहीं पे भी अभी कोहरा फिलहाल देखने को उतना ज्यादा नहीं मिल रहा है। विजिबिलिटी बेहद सामान्य नजर आ रही है। जी ठीक है गौरव, आपके पास मैं वापस अभी लौटूंगी। अनुराग भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुराग का भी रुख कर लेते हैं। अनुराग, गोरखपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस तरह के हालात तस्वीरों में नजर आ रहा है? विजिबिलिटी वहां भी बहुत ज्यादा कम है। नहीं आकांक्षा, विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी यहाँ पर अभी सामान्य हो गई है। बीते देर शाम से जो है हवाएं चल रही थी, तो हवाओं ने जो है अब रुख गलन की ओर मोड़ दिया है। गोरखपुर में काफी गलन देखने को मिल रही है। कल शाम से तेज हवाओं ने एक तो नया मोड़ ले लिया ठंड की चीजों में। जो है अब काफी लोगों को ठंड लग रही है, क्योंकि हवाएं बहुत तेज चल रही है। विजिबिलिटी की बात करें तो जो विजिबिलिटी अभी कल तक जो थी वो आज नहीं है। कल तक विजिबिलिटी एकदम बेहद कम थी, आज विजिबिलिटी जो है ठीक ठाक है। और अगर सड़कों की बात करें तो सड़कों पर जो है उसी तरह से पहले की तरह फराटे वाहन भर रहे हैं, और गोरखपुर में भी स्थिति सामान्य है। जी ठीक है, हरेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, वाराणसी में हालात किस तरह के हैं? और देखिए, लगातार 3 दिनों से यहाँ शीतलहर का प्रकोप जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि वाराणसी एक जो है देश दुनिया में एक अलग स्थान रखता है, पर्यटकों का जगह है, श्रद्धालुओं की जगह है, तो 2.5 से 3 लाख के करीब श्रद्धालु प्रतिदिन काशी में ठंड को धत्ता बताते हुए आ रहे हैं। और लगातार यहाँ पे दर्शन पूजन लोग कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं। मेरी मौजूदगी इस समय राजघाट पे है, और आप देख सकते हैं कि कोहरे की चादर में माँ गंगा लिपटी हुई हैं, और तमाम लोग इस कड़ाके की ठंड में भी श्रद्धा भाव से लोग स्नान कर रहे हैं। और यहाँ पे जाकर के लोग दर्शन पूजन करेंगे। यदि जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन की ओर से पूरे शहर में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संसदीय क्षेत्र है, पूरे शहर में 178 जगह अलाव जलाए जा रहे हैं, और लगभग 75 रैन बसेरों का निर्माण किया गया है। उसमें कुछ रैन बसेरे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, उसमें टीवी है, वाईफाई है, गीजर है आदि लगाया गया है। और यदि ठंडक की बात करें बनारस में, तो मैं समझ रहा हूं कि शिमला, हिमाचल और कश्मीर सरीखा ठंडक वाराणसी में पड़ रही है। हालांकि आज भी बिल्कुल लगातार 3 दिन से सूर्योदय नहीं हुआ है, सूर्य भगवान छुपे हुए हैं। लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सोमवार को तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। हालांकि उसके बाद मंगलवार को से पुनः जो है शीतलहर की चपेट में बनारस ही नहीं पूरा पूर्वांचल होगा। जैसे वाराणसी से चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, भदोही आदि इलाकों में भी लगातार शीतलहर का प्रकोप जारी है। और दृश्यता अगर देखी जाए तो 200 मीटर की दृश्यता है। और हालांकि स्थानीय पुलिस की ओर से सड़कों पे जगह जगह ये हिदायत दी जा रही है कि रात में वाहनों के संचालन से लोग बचें, और इसके लिए जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। और तमाम समाजसेवी संगठन तमाम मंदिरों में रैन बसेरों के पास जाकर के, स्टेशन पर, बस अड्डों पर जाकर के लोग कंबल वितरण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिला अधिकारी वाराणसी लगातार ठंड को लेकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ, एक बार फिर से गौरव के पास आपको लेकर चलते हैं। गौरव, दिल्ली की बात करते हैं तो एक तरफ कोहरे की वजह से लोगों को तो दिक्कतें हो ही रही हैं, ठंड है, जाहिर सी बात है, ये सिचुएशन आना नॉर्मल है। लेकिन फिर प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण में कुछ हालात सुधरते हुए प्रदूषण की वजह से दिल्ली में नजर आ रहे हैं, या फिर अभी कुछ और दिन हमें यही सब झेलना पड़ेगा?
देखिए आकांक्षा, अगर बात करें जिस तरीके के हालात हैं राजधानी दिल्ली में, प्रदूषण स्तर बेहद खतरनाक श्रेणी में है। एक्यूआई की अगर बात करें तो 350 के पार अभी भी लगातार कई क्षेत्रों में बना हुआ है। और इसी को देखते हुए कई प्रकार की जो दिल्ली के अंदर पाबंदियां हैं उसको लागू किया गया। स्कूलों को आपने देखा कि किस तरीके से ऑनलाइन मोड पे किया गया, हाइब्रिड मोड पे रखा गया। उसके बाद से फिर वर्क फ्रॉम होम की शुरुआत की गई। 50% क्षमता के साथ तमाम जो सरकारी कार्यालय हों या फिर प्राइवेट कार्यालय हों वहाँ पर काम किया जा रहा है। तो ये एक कवायद इस तरीके से की जा रही है कि जो फुटफॉल है, जो मैन पावर है, अगर उसको कम करते हैं दिल्ली के अंदर आने से तो थोड़ा सा राहत ये मिलेगा कि जो बाहर के हिस्सों से तमाम लोग जो गाड़ियां लेकर के आते हैं वो दिल्ली के अंदर अगर नहीं आएंगी तो गाड़ियों के धुएं से जो उत्सर्जन प्रदूषण के लिए होता है वो थोड़ा सा कम होगा। इसके अलावा आप देखिए कि जगह जगह पर खास करके BS6 की हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ दिल्ली के अंदर BS6 जो वाहन है उन्हें ही अलाउ किया गया है। इसके नीचे कोई भी अगर उसके 4 या 5 तक के वाहन आते हैं तो साफ तौर पर उनका चालान किया जा रहा है, उनको बॉर्डर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तो ये तमाम जो सख्ती है वो दिल्ली सरकार की तरफ से लागू किया गया है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि ठीक है गौरव, मैं अभी आपके पास वापस लौट रही हूँ। हरेंद्र, आपका शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया अनुराग हमारे से जुड़ने के लिए। देखिए इस वक्त दिल्ली के अंदर जो हालात बने हुए हैं, एक तरफ प्रदूषण की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो दूसरी तरफ कोहरे की मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। आपको सुनवाते हैं लोगों का क्या कहना है। तो बहुत ज्यादा है, मैं 2 स्वेटर पहना हुआ हूँ अभी राइट नाउ, तो वही मतलब और स्टेट से ज्यादा ठंड है इधर। हाँ बहुत गलन, हाथ तक पूरा जमा हुआ है। बाहर कम ठंड है, भुवनेश्वर में था इससे पहले तो उधर बहुत कम ठंड थी। उधर तो बिना स्वेटर के हो जा रहा था, इधर तो मतलब बहुत हालत खराब है। ट्रेन में ही फील हो गया था इधर इस स्टेट में आते ही कि बहुत ज्यादा है। प्रयागराज में सर जो है कोहरा है और जो है शीतलहर भी है और ठंड भी बढ़ रही है। अब गर्म कपड़ा 2-3 कपड़ा अंदर पहने हुए हैं, उससे बचा हुआ है, जो जूता मोजा पहने हुए हैं। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, गलन है सुबह वक्त, और दोपहर में थोड़ा जब धूप निकलती तो राहत मिलती है, वरना नहीं राहत मिलती। शीतलहर पड़ रही है। आज बच्चों का एग्जाम भी है इस ठंड में, दूर दूर से लोग आए हुए हैं प्रयागराज में। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बाइक चलाने में बहुत परेशानी हो रही है, नहाने में बहुत परेशानी हो रही है। काफ़ी ठंड पड़ रही है नोएडा में। कोहरा भी है, ऐसा लगता है कि बर्फ पड़ा है, जैसे कि हाथ जम जाते हैं बाइक चलाते हुए, ऐसी हो रही है ठंड। अभी अलाव देख के आप रुक गए हैं? हाँ जी आग ही तो आप नहीं रुके थे हम, आग देख के हमारा वैसे फील्ड से रहता है ना, तो ज्यादा ठंड लगती है बाइक चलाते हुए। बाइक पर ज्यादा परेशानी हो रही है, चलाने में प्रदूषण ज्यादा हो रहा है, कोहरा ज्यादा हो रहा है, रोड पे सवारी जीतना हो रही है, एक दूसरे से परेशानी ज्यादा हो रही है। ठंड भी मुकाबले ज्यादा है, नॉक वॉक सब बंद है और उसको सहारा लेना पड़ रहा है। बाइक रुक रही है, चल रही है और आज सेक के पब्लिक जा रही है, रुकती है फिर जाती है फिर रुकती है। आज को देख कर रुक गया था बाइक पर, मैं तो किसी काम के लिए जा रहा था। आज को देखा ठंड लग रही थी, थोड़ा मतलब 10-5 मिनट के लिए रुक गया, फिर आज का सहारा लेकर फिर अपने काम पर जाऊंगा। 12 बजने का टाइम हो गया, कोहरा खुलने का कोई नाम नहीं ले रहा, सूरज कहीं दिखाई देने का कोई वो नहीं है। असल में सर हमारा काम फील्ड का है और अलाउ सारा क्या जाएगा और अलाउ का ही सारा है। ठंड इतनी तेज हो रही है, वही है कंपनी का काम करना पड़ता है, क्या करें। समस्या कितनी होती है बाइक चलाने में फील्ड वर्क में? आप समस्या तो नहीं, यहाँ तक सुनने पड़ जाते हैं, उंगलियों में दर्द है, लेकिन वही है DMR निकलना पड़ता है काम।